मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद यस्सु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। हम खुदा के मोहब्बत के ताल्लुक से सीखेंगे। We will learn about the love of God. John chapter 3 verse 16 to 18। यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत से 18वीं आयत तक मैं खुदावंद के पाक कलाम को आप सबके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाता। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से बरकत बख्शे, आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ पर हम कितनी खूबसूरत बातें अपनी रहनुमाई के लिए सीखते हैं। जैसा कि लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और फिर किस लिए बख्श दिया? ठीक है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यहां पर कितनी खूबसूरत ये बात है कि जो कोई शख्स यस्सु मसीह पर ईमान लाएगा, यानी खुदा के बेटे यस्सु मसीह पर ईमान लाएगा, और वो हलाक नहीं होगा बल्कि वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। क्योंकि हमेशा की जिंदगी जो है वो सिर्फ खुदा के बेटे यस्सु मसीह के वसीला से है। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और फिर हम ये भी एक बड़ी खास बात देखते हैं कि जब लाजरस नाम एक शख्स मर गया, जो कि यस्सु का दोस्त था, यस्सु का उसके पास आना जाना था और वो यस्सु से बड़ी मोहब्बत रखता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो लाजर मर गया, और जब मर गया तो यस्सु मसीह उसके मरने के 4 दिन के बाद उसके घर आया और
उसकी बहन मरियम यीशु के पास आती है और आकर उससे कहती है कि आए खुदावंद, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। यहां पर हम देखते हैं कि कितना बड़ा उस औरत का ईमान, कि जिस जगह पर यीशु मौजूद हो, जिस जगह पर यीशु है, वहां मौत नहीं है, वहां जिंदगी ही जिंदगी है। क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से कहा कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि दुनिया हलाक ना हो, बल्कि यीशु मसीह पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी पाए, कसरत की जिंदगी पाए। और उस औरत का ये ईमान था कि अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। और फिर यीशु मसीह ने बड़ी वजाहत के साथ कहा कि वो जी उठेगा। फिर और उस औरत ने जवाब दिया, हां मैं जानती हूं कि वो क़यामत के दिन जी उठेगा, क़यामत के दिन जी उठेगा। लेकिन यीशु मसीह ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, और जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा, गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। हालेलुया। सॉरी, जो भी मुझ पर ईमान लाएगा, गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। यह है खुदा की मोहब्बत, कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। और फिर हम देखते हैं, फौरन लाजर की बहन मरियम ने उससे कहा, क्या है खुदावन, मैं ईमान लाती हूं, मैं ईमान लाती हूं। और फिर यीशु मसीह ने उनसे कहा कि उसे कहां रखा है, और यीशु को कब्रिस्तान में ले गए। और यीशु मसीह ने उस कब्र पर जाकर लिखा है कि यीशु के आंसू बहने लगे, यीशु के आंसू बहने लगे। और यीशु मसीह रोया वहां पर, और वह अपने दोस्त की याद में और अपने उन लोगों की मोहब्बत में जो उससे मोहब्बत रखते थे। और जब हम यशायाह की किताब का मुताला करते हैं, यशायाह की किताब उसका चैप्टर 63 63 बाब, और उसकी जब हम 8वीं आयत का मुताला करते हैं, 8वीं और 9वीं आयत का, तो वहां पर लिखा है, खुदा फरमाता है, यकीनन वो मेरे लोग हैं
और ऐसी औलाद है जो मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। और फिर लिखा है कि वो उनका बचाने वाला हुआ, वो उनका बचाने वाला हुआ, और वो उनकी मुसीबतों में, उनके गमों में, मुसीबतों में मुसीबत ज़दा हुआ और उनके गमों में गमज़दा हुआ, उनके गमों में गमज़दा हुआ। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखें कि खुदावंद खुदा हमारी मुसीबतों में हमारे साथ रहता है और हमारी मुसीबतों में वो मुसीबत ज़दा होता है और हमारे गमों में वो गमज़दा होता है। यह है खुदा की मोहब्बत, यह है खुदा की मोहब्बत। और फिर जब हम अब्रानियों के खत का मुताला करते हैं तो अब्रानियों के खत में हम पढ़ते हैं, अब्रानियों उसका 1 बाब और उसकी 14वीं आयत, वहां पर हम कितनी खूबसूरत बात पढ़ते हैं। वहां लिखा है कि क्या ये खिदमत गुजार रूहें नहीं जो निजात की मिरास पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती है? आर दे नॉट ऑल मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स sent forth to minister for those will inherit salvation? मेरे भाइयों और बहनों, ये किन के ताल्लुक से कहा गया है? ये फरिश्तों के ताल्लुक से कहा गया है। किन के ताल्लुक से कहा गया? फरिश्तों के ताल्लुक से कहा गया है। ये खुदा की मोहब्बत है, ये खुदा की मोहब्बत है कि जब कुछ शख्स अपने गुनाहों से निजात पाता है, खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाता है, खुदा के बेटे यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है, तो खुदा अपने फरिश्तों को उनकी खिदमत के लिए भेजता है। ये है खुदा की मोहब्बत, ये है खुदा की मोहब्बत। ठीक है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो को उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और हम ये देखते हैं कि लिखा है कि जब यीशु मसीह लाजर की कब्र पर गया तो लिखा है कि उसके आंसू बहने लगे, वो रोया, वो गमज़दा हुआ अपने लोगों की खातिर, क्योंकि खुदा जिनसे मोहब्बत रखता है उनकी मुसीबतों में मुसीबत ज़दा होता है और उनको मुसीबतों से छुड़ाता भी है और उनके गमों में गमज़दा होता है और गमों से रिहाई भी बख्शता है, तसल्ली भी देता है। और उसने कहा कि इस कब्र के मुंह से पत्थर हटा दो, और फौरन मरियम कहने लगी कि इसको 4 दिन हो गए मरे हुए, अब तो बदबू आती होगी। यीशु मसीह ने फौरन कहा कि मैंने कहा नहीं था, अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा के जलाल को देखेगी, खुदा की कुदरत को देखेगी। मेरे भाइयों और बहनों, जो कोई शख्स यीशु मसीह पर ईमान लाता है और उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है, वो हलाकत से निकलकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाता है और वो खुदा की कुदरत को देखता है
और खुदा के जलाल को अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देखता है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस बताती है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। हर गुनाहगार शख्स जो है वो खुदा के जलाल से महरूम है। हर गुनाहगार शख्स जो है वो खुदा की कुदरत से महरूम है। लेकिन जो कोई शख्स अपने गुनाहों से तौबा करके खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, तो वो खुदा के जलाल से और खुदा की कुदरत से महरूम नहीं रहता, बल्कि वो खुदा की कुदरत और उसके जलाल से ममूर होकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि उन्होंने उस कब्र के मुंह से पत्थर को हटा दिया। लाजर के कब्र के मुंह से पत्थर को हटा दिया, और जब पत्थर हट गया तो यीशु मसीह ने आवाज दी, आए लाजर कब्र में से निकल आ। आए लाजर कब्र में से निकल आ। तो लिखा है कि लाजर आवाज सुनते ही कफन समेत कब्र में से बाहर निकल आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यह है खुदा की मोहब्बत, यह है खुदा की मोहब्बत। और बाइबल मुकद्दस में लिखे है, मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे तो वो जिएंगे। हालेलुया। मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे वो जिएंगे। मेरे भाइयों और बहनों, लाजर ने खुदा की मोहब्बत भरी आवाज को सुना। खुदा के बेटे की मोहब्बत भरी आवाज को सुना, और लाजर कब्र समेत कब्र से कफन समेत कब्र से बाहर निकल आया। कितनी खूबसूरत बात उन ईमान लाने वाले लोगों के लिए। मुबारक वो लोग हैं जो खुदा के बेटे यीशु पर ईमान रखते हैं। और इसीलिए तो लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believe in him should not perish but have everlasting life. इसी आयत को क्लियर करते हुए ये तो बहुत लंबा सरमन हो जाएगा, और लिखा है जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। कितनी खूबसूरत बात। जो लोग खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, ईमान क्या लाना है? ईमान ये लाना है कि यीशु मसीह मेरा शख्सी निजात दहिंदा है। यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है, और उसके वसीला से निजात मिलती है। और मैंने अपने गुनाहों से निजात पाई है, मैंने अपने गुनाहों से निजात पाई है। यीशु मसीह पर ईमान लाने से मैंने अपने गुनाहों से निजात पाई है, ये ईमान लाना है। और ये ईमान लाना है कि यीशु मसीह मेरी खातिर सलीब पर मर गया, और मेरी खातिर वो दफन हुआ, और मेरी खातिर तीसरे दिन मुर्दों में से
जी उठा और अब मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मेरी खातिर वो मर गया। और पौलुस रसूल ये कहता है, जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा है। जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा है। नफा क्या है? नफा ये है कि यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, क्योंकि उस पर सजा का हुक्म नहीं। जो खुदा के बेटे पर ईमान लाते हैं उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, और जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका। मेरे भाइयों और बहनों, जो खुदा के बेटे पर ईमान नहीं लाता, खुदा के बेटे पर ईमान नहीं लाता, उस पर सजा का हुक्म हो चुका। आओ, अगर हम सजा से बचने चाहते हैं, सजा से बचना चाहते हैं, तो फिर हम खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाए। खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाए, उसे अपने अपने अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके हमेशा अपनी जिंदगी उसे दे दें, अपनी जिंदगी उसे देकर और उससे नई जिंदगी ले लें, उसे नई जिंदगी दे लें। और जो कोई शख्स यीशु पर ईमान लाएगा वो नई जिंदगी पाएगा, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। हालेलुया। जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते और उसे अपनी जिंदगी नहीं देते, वो पुराने मखलूक हैं, पुरानी मखलूकात में से हैं, जिसके अंदर बदी पाई जाती है, जिसके अंदर नशाबाजी, नाच रंग और गलत बातें पाई जाती हैं, और वो पुरानी मखलूक है। लेकिन जो खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में है, और जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया है, खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्दस के नाम पर बपतिस्मा ले लिया है, और वो नया मखलूक है, नया मखलूक है। और जब हम मुकाशफा की किताब का मुताला करते हैं तो मुकाशफा की किताब में लिखा है, मुकाशफा की किताब, उसका जब हम 21वां बाब पढ़ते हैं और उसकी गालबन 6 आयत है, वहां पर लिखा है, वो जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने मुझसे कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं, सब चीजों को नया बना देता हूं। देखो पुरानी चीजें जाती रही, पुरानी चीजें जाती रही। और जब हम 3री आयत का मुताला करते हैं तो 3री आयत में लिखा है, रेवलेशन चैप्टर 21 verse 3, there is written, then I heard a loud voice from heaven, behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them,
They will be his people. God himself will be with them and be their God. God will wipe away every tear from their eyes. There shall no more death, nor sorrow, nor crying. There shall no more pain. There shall no more pain. For the former things have passed away. फिर मैंने आसमान से बड़ी आवाज सुनी कि आदमी देख, खुदावंद का खैमा आदमियों के दरमियान है। खुदावंद का खैमा आदमियों के दरमियान है, और वो आप उनके दरमियान सुकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और वो उनका खुदा होगा। उनका खुदा होगा। खुदा आप उनके साथ सुकूनत करेगा, आप उनके साथ रहेगा। देखें भाइयों बहनों खुदा की मोहब्बत, देखें भाइयों बहनों खुदा की मोहब्बत। खुदा अपने लोगों के साथ रहता है। खुदा अपने लोगों के साथ रहता है। उसने अपने लोगों से साथ रहने का वादा किया है, वादा किया है। और वक़्त नहीं है कि मैं इस मैसेज को बहुत लंबा ले जाऊं। और यशवा की किताब में हम बड़ा खूबसूरत पढ़ते हैं, बड़ा खूबसूरत हवाला हमें मिलता है। यशवा चैप्टर 1 वर्स 8 to 9। वहां पर हमें बड़ी खूबसूरत बात यहां पर मिलती है, बल्कि बातें मिलती हैं वहां पर। लिखा है, दिस बुक ऑफ द लॉ शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ, बट यू शैल मेडिटेट इन इट day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. Then you will make your way prosperous, and then you will have good success. You will have good success. Have I not commanded you? Be strong and be good courage. Do not be afraid, nor be dismayed. The Lord your God is with you wherever you go. Wherever you go. मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ कितनी खूबसूरत बातें हैं, कितना खूबसूरत खुदा का वादा उन लोगों से जो खुदा के कलाम से मोहब्बत रखते, खुदा से मोहब्बत रखते हैं, खुदा से मोहब्बत रखते हैं। और खुदा भी उनसे ऐसी मोहब्बत रखता है कि वो जहाँ कहीं भी जाते हैं उनके साथ रहता है। कहाँ कहीं भी जाते हैं उनके साथ रहता है, उनकी मदद करता है, अपने फरिश्तों को उनकी खातिर भेजता है। पर क्या शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तू इसे पढ़ता रहे, और जो कुछ इसमें लिखा है एहतियात से अमल करता रहे, एहतियात से अमल करे, और तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी। तू खूब कामयाब होगा, तू खूब कामयाब होगा। और क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा, हौसला रख, खौफ ना खा, बेदिल ना हो। खुदावंद तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ साथ रहेगा, तेरे साथ साथ रहेगा। यह है खुदा की मोहब्बत
कि खुदा अपने लोगों के साथ रहता है। खुदा अपने लोगों के साथ रहता है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपके साथ रहे, कि यहां पर हम देखते हैं, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। ये खुदा की मोहब्बत है। ये खुदा की मोहब्बत है कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया उसके वसीला से सजा पाए, बल्कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। खुदा का बेटा यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि लोग अपने गुनाहों से तौबा करके अपनी जिंदगी खुदावंद को देकर और हलाकत से निकलकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाए। ये खुदा की मोहब्बत है। लेकिन खुदा की मोहब्बत में कैसे शामिल हो सकते हैं? खुदा की मोहब्बत में कैसे शामिल हो सकते हैं? और जब हम मरकस की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 16वीं आयत का मुताला करते हैं, तो वहां पर लिखे है, whoever believe and is baptized will be saved. He who believe and is baptized will be saved. जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। और फिर जब हम अमाल की किताब उसका 2 बाब उसकी 38वीं आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखे है, पतरस ने कहा, तौबा करो, तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो, तो रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो तो रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। कितनी खूबसूरत बात यहां पर हम देखते हैं कि जो कुछ शख्स खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाएगा, खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाएगा और अपने गुनाहों से तौबा करेगा और खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा लेगा, और वो निजात पाएगा। ना सिर्फ निजात पाएगा बल्कि रूहुल कुद्दस से मामूर हो जाएगा। और ये खुदा की मोहब्बत है कि खुदा जो है बनीनो इंसान को रूहुल कुद्दस से मामूर करना चाहता है, अपने रूह से मामूर करना चाहता है, अपने फजल से मामूर करना चाहता है, अपनी कुदरत से मामूर करना चाहता है। खुदावंद इंसान को हमेशा की जिंदगी बख्शना चाहता है, जो जिसका खुदा ने वादा किया है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन। हालेलुया। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। मेरे भाइयों और बहनों, इस मैसेज को जो आपने सुना है इसको शेयर भी आगे कर दें, ताकि आपके वसीला से लोग बरकत पाए। आइए सरों को झुकाएं, दुआ करें। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदावंद, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सताइश, तेरी हम्मत करते हैं।
क्योंकि खुदावंद तू जो हमद और सताइश और कुदरत और इज़्ज़त और जलाल और हशमत के लायक है। खुदावंद तेरा शुक्र हो तू जो हम सबको प्यार करता है और हर तरह से संभालता और बरकत बख्शता है। खुदा हम शुक्रगुजार हैं कि तूने आज तक हम सब की हिफाजत की है, निगहबानी की है, तूने सलामती बख्शी है। खुदावंद हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं। खुदावंद हम तुझे सिजदा करते हैं क्योंकि खुदावंद तू ही सिजदे और ताज़ीम के लायक है, तू प्यार के लायक है, तू मोहब्बत के लायक है, तू बादशाहों का बादशाह है, तू सलामती का शहजादा है, तू जो रहम करता है और बरकत बख्शता है। खुदा हम तेरी दी हुई सारी नेमतों के लिए, तेरी दी हुई सारी बरकतों के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। आए खुदा हम तेरा शुक्र हो खुदा हम पाक खुदा, तूने खुदा हम पाक खुदा आज तक हमें जिंदों की ज़मीन पर सलामत रखा है, तूने हमें सलामती बख्शी है। आए खुदा हम पाक खुदा, तूने मौत से निकाल कर हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल किया है। यीशु के नाम से खुदा हम पाक खुदा फजल दे कि हम हमेशा इस पर कायम रहें और तेरी मोहब्बत में बढ़ते और तेरी मोहब्बत में तरक्की करते जाएं। खुदा पाक खुदा, ऐ खुदा पाक खुदा, आज का कलाम जहाँ जहाँ भी पहुँचे खुदा पाक खुदा, हर उस जगह पर तेरी बरकत हो और खुदा बहुत से लोग तेरे बेटे यीशु पर ईमान लाकर निजात पाए, खुदा हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाए। खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदा पाक खुदा, तू अपना दहना हाथ बढ़ाकर खुदा पाक खुदा तमाम मुकद्दसों को, तमाम कलीसियों को, तमाम ईमानदारों को, तमाम पास्टरों को, मिशनरियों को अपने हाथों में ले और जो अंजील की मुनादी करते हैं उन तमाम परस्तारों को जो खुदा पाक खुदा रूह और सच्चाई से मामूर होकर तेरी परस्तश करते हैं, यीशु के नाम से हर एक पर तेरा हाथ, तेरा फजल हो। खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदा तू अपना दहना हाथ बढ़ाकर खुदा पाक खुदा तमाम बीमारों को खुदा तू शिफा दे और खुदा पाक खुदा कोरोना वायरस को खुदा इस दुनिया से ख़त्म कर दे। खुदा पाक खुदा बेरोज़गारों को रोज़गार दे। खुदा पाक खुदा मुसीबत ज़्यादा लोगों को मुसीबतों से आज़ाद कर, गमों से आज़ाद कर यीशु के नाम से। खुदा पाक खुदा बे औलाद बेटे बेटियों को औलाद दे खुदा पाक खुदा, ताकि खुदा पाक खुदा वो इस नेमत से महरूम ना रहे। खुदा यीशु के नाम से खुदा पाक खुदा तू रात भर हम सब की हिफाजत निगहबानी करना, सुबह उठे तेरा मुकद्दस नाम हम सब के लबों पर हो और तेरी शुक्रगुजारी करते उठे। खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदा तू अपना दहना हाथ बढ़ाकर खुदा पाक खुदा तू हर तरह से खुदा जिन मुल्कों में इस वक्त सुबह है और खुदा पाक खुदा हर एक की सहायता फरमाना और सारा दिन हिफाजत करना बैनुल अक़वामी तौर पर चाहते हैं कि हर तरह से खुदा पाक खुदा अमन और सलामती हो। खुसूसन खुदा पाक खुदा पाकिस्तान में खुदा पाक खुदा जबकि सियासी अतराव चढ़ाव है, यीशु के नाम से खुदा पाक खुदा हर तरह से पाकिस्तान में अमन और सलामती पैदा कर है। खुदा अपना जलाल ज़ाहिर कर, यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदा उनकी सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में मुआफ़ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्दस की बरकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन, आमीन, आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। और हो सके तो इस मैसेज को आगे शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपके वसीला से दूसरे लोग भी खुदा के कलाम को सुनकर बरकत पाएँ। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन।